एक्स माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। सबसे पहले देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, जो सवाल है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0 और इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या दे रखा है 3x प्लस यहाँ पर 4y और यहाँ माइनस का कितना 20 इक्वल कितना 0। इसको हम लोग मान लेते हैं कितना 2। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी मर्जी है कि हम लोग समीकरण 1 से बनाओ या समीकरण 2 से बनाओ। तो हमारा इच्छा है हम समीकरण 1 से बनाते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पर, तो x माइनस 2y इक्वल कितना है यहाँ पर 0। हम इसमें पढ़े थे यदि ग्राफ बनाना है तो x को क्या करेंगे दाएं तरफ रखेंगे और दाएं तरफ रख करके कम से कम इसका 3 ठो मान निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। वैसे 2 को यदि हम लोग मान निकालते हैं तो आराम से आ जाएगा। वैसे 3 ठो निकाल लेते हैं तो हमें ग्राफ खींचने में, डंडा खींचने में क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। और y को भी उधर भेजेंगे ना, x को इधर रखेंगे तब पर भी सवाल बनेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे रूल समझ में आया वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर ये चीज हमको यदि समझ में आ जाए, यदि माइनस वाला को उस साइड भेज देंगे तो वो प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में ही रह जाएगा, तो फिर उस रूल को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाओ। हम लोग x को क्या करते हैं दाएं तरफ भेजते हैं, भेज दो इसको, y को इधर ही रखो, इसके आगे माइनस है माइनस लगा दो, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पर माइनस का x होगा ना, और यहाँ पर ये y है और बराबर लिखो, ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, पहले से माइनस x है इधर से माइनस 2 है, ये माइनस से माइनस क्या होगा ये कैंसिल हो गया। और हाँ यहाँ पर या का चिन्ह देते रहो। ठीक, तो यहाँ हमारा जो फाइनल आया कितना आया x बाय कितना आ गया यहाँ पर 2। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, और इसका हम लोग क्या करेंगे कम से कम कितना मान निकालेंगे, इसका हम लोग 3 को मान निकालेंगे, x और इस तरीके से y। यदि हम लोग यहाँ पर ये रखो, क्या बोल रहे हो, यदि हम लोग यहाँ पर ऐसा इस x के स्थान पर ऐसा मान रखो जो कि इस 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, वो विभाजित हो जाए। यदि हम लोग यहाँ पर 2 रखो, कितना रखो 2, तो यदि 2 रखते हैं, चलो शून्य से स्टार्ट करते हैं। यदि हम लोग शून्य रखेंगे तो फिर इसको शून्य से गुना करेंगे तो फिर इतना पुर जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग 2s रखते हैं। यहाँ यदि हम लोग 2 रखते हैं, 2 और यहाँ पर नहीं कुछ, तो x का गुणांक कितना 1, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 से 2 में पूर्णतः क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब यदि हम लोग 2 रखते हैं x के स्थान पर, इस डिवाइड करके कितना आता है 1। ठीक है, अच्छा अब 2 के बाद अगला सोचो, यदि 3 रखते हैं 2 के बाद x के स्थान पर, तो फिर वो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, तो 3 के बाद कितना रखते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 रखते हैं, 1 गुना 4 करेंगे 4 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा ये कट जाएगा 2 बार में। तो कहने का मतलब ये 4 यदि रखे तो डिवाइड करके कितना है 2 आया। क्लियर। चलो अब इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, 4 के बाद 5 रखेंगे तो 5 होगा, और 5 से गुना करेंगे और 5 से 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर नहीं कटेगा, तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम लोग 6 रखेंगे। तो 6 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 6 यदि रखते हैं तो y का जो मान आता है कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। बस इक्वेशन नंबर 1 का ये डब्बा तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पर पुनः समीकरण कितना से 2 से, समीकरण 1 क्लियर कर चुके हैं, समीकरण 2 से हम लोग ज्ञात करते हैं। कितना यहाँ पर दे रखा सवाल 3x है, प्लस का यहाँ पर 4y है, और माइनस का यहाँ पर कितना है 20 इक्वल का 0। हम लोग क्या करते हैं y को इधर रखते हैं, बाकी सभी चीज को उधर भेज देते हैं। हम x को भी उधर भेज सकते हैं, x को इधर रख सकते हैं और y को भी उधर भेजेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा हम लोगों का रूल आता है उस तरीका से कर लेते हैं। देखो ये 4y को इधर ही रखते हैं, इधर भेजते हैं, माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 20, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा पर 3x। ठीक, अब देखो ये क्या है गुना में, इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये भागा में, तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया, माइनस यहाँ पर 3x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। अब वही है x के स्थान पर वैसा मान रखेंगे जो कि इनसे गुना करके और जोड़ और घटा वगैरह कर करके इस 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस मान को ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इसका हम लोग क्या करते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं, लिखेंगे फाइनली ये 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4। एक समीकरण आ गया हमारे सामने।
और इसका हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं इस तरीका से x, और ये हो जाएगा y। ये कोई रॉकेट चीज नहीं है ना। नहीं समझने के बाद क्या है, रॉकेट है, और समझ जाने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्थान पे x के स्थान पे वैसा मान रखेंगे जो कि कैलकुलेशन कर करके इनके साथ 4 से क्या हो जाए, वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो 3 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, और 0 में 20 को घटा देंगे तो या तो 20 से 0 को घटा देंगे तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब है जब पूर्णतः विभाजित होता है, 0 जो हमारे काम की चीज है, x के स्थान पे 0 रखे तो कैलकुलेशन करके कितना आया था हमारा 20, और 20 में 4 से भागा दिया कितना आया था 5, y का मान कितना निकल जाएगा 5। अब 0 के बाद दूसरा चीज रखते हैं हम लोग, 1 रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम लोग 1 रखते हैं, मने मन इसको कैलकुलेशन करना है, दिमाग से थोड़ा सॉल्व करना है। 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, 20 में से 3 को घटाओगे तो फिर 4 से डिवाइड नहीं होगा। यदि इसको माइनस में रख लेते हैं तो 3 एक कम 3, और माइनस और माइनस की वजह से प्लस, 20 3 23 नहीं जुड़ेगा, और 4 से फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा। एक हमारे काम की चीज नहीं है, हम 2 रख करके देखते हैं। 3 दूना 6, यदि 20 में से 6 जाएगा तो 14, 14 में से फिर 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड तो पूर्णतः मतलब पूर्णतः का मतलब ये होता है कि देखो इस दुनिया में हर एक संख्या से विभाजित है, लेकिन पूर्णतः जो होता है जो कि पूरा पूरा वो कट जाता है। तो यहाँ पे कितना रखे थे, 2 रखे थे वो, तो हम लोग 3 रखते हैं। 3 तिया 9, 20 में से 9 जाएगा 11, फिर भी यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा। यदि माइनस में रखूं 20 9 29, और 4 से फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पर 4 रखते हैं। तो 4 तिया कितना हो जाता है 12, 20 में से यदि 12 को हम लोग घटा देते हैं तो 8 आता है, और 8 में जो है 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। इससे पूरा पूरा क्या होता है, वो भाग लग जाता है। तो जैसे भाग लगता है तो ये हमारे काम की चीज है। x के स्थान पे यदि हम लोग 4 रखे तो कितना हुआ था, 4 तिया 12, और 20 में से 12 गया 8, और 8 में 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 2, यहाँ हमारा आ जाएगा 2। तो ये हमने प्लस में रखा था यहाँ पर, अगर इसको हम लोग माइनस में रखते हैं, और देखो ई और माइनस, और ई माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 4 तिया 12, और 20 12 को जोड़ दो तो 32, और 4 से डिवाइड तो लग ही जाता है। तो कहने का मतलब ये हम -4 भी रखते हैं ना, तो डिवाइड वगैरह करके कितना आ जाता है, रिजल्ट हमारा 8 आ जाता है। और इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया 2 का डब्बा, बस ये बन गया। बस अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका ये ग्राफ काट लेते हैं। ग्राफ काटने की भी मतलब है, यहाँ पे हम लोग काटते हैं। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, काटते हैं। बस ग्राफ में कितने डंडे होते हैं, 2 डंडे, यही ना। अब ध्यान से देखो, इस तरीका से एक ले लेते हैं। ऐसे तो इसका बेसिक सब चीज मालूम ही है, पढ़ा तो चुके हैं। देखो इस तरीका से हो गया, और एक ठो इस तरीका से ले लेते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्स, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्स, ये ना बोलते हैं, ये एक्स वाला हो गया। इसको क्या बोलते हो, वाई एक्स। ठीक, ध्यान देखो, यहाँ जो एक दूसरे का कटिंग किया है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बिंदु, मूल बिंदु, कौन सा। और यहाँ से 0 होगा, तो मान के चलो ये 0 हो जाएगा मूल बिंदु का मान। तो देखो x का मान यदि प्लस में रहेगा तो इस साइड, y का मान प्लस में रहेगा तो इस साइड लिखेंगे, और y का मान माइनस में रहेगा तो नीचे, और माइनस में रहेगा x का मान तो इधर। तो सबसे पहला डब्बा को देखना है, x जो है प्लस में कहाँ तक है, 6 तक है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर इधर लिखना 6 गो, मतलब बराबर दूरी में लिखना 1 2 3 4 5 6। ये बोर्ड है, इस पे बराबर नहीं आएगा। कॉपी में बराबर बिंदु बनाया हुआ रहता है, उसमें फिक्स कटेगा। इस पे हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा होगा, तुम लोग इसको सही कर लेना। तो इसको पहले लिख लो 1 2 3 4 5 और 6। अब y का मान देखो अधिकतम कितना है, y का मान ज्यादा से ज्यादा 3 तक, वो में भी प्लस में, तो ऊपर लिखो 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3। देखो कितना आसान होता है काटना। अगर अब ध्यान से देखो कैसे काटे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं ना। देखो x का मान 2 है ना, प्लस में इस 2 पे हम लोग हाथ रखेंगे। y का मान कितना 1 है, तो प्लस में 1 की तरफ चलेंगे, यही रास्ता से इस तरीका से जाएंगे, इस तरीका से, और यहाँ से 1 की तरफ यहाँ आ गया, ये हो। अब देखो क्या करेंगे, अब अगला सिचुएशन क्या है, यहाँ पर देखो x का मान कितना है, यहाँ पर 4, हम लोग यहाँ पर 4 पे हाथ रखेंगे, और y का मान कितना है 2 प्लस में, तो इसी रास्ते से 2 की तरफ चलेंगे, इस तरीका से आए, ठीक। और यहाँ y का मान 2 है, इस तरीका से इसको क्या करेंगे हम लोग, अरे यार ये थोड़ा सा
देखो हम लोग तो वैसे कलाकार होते नहीं है, कलाकार कौन होते हैं? स्टूडेंट लोग। ठीक, अच्छा से बनाना तुम लोग ऐसे। चलो अगला सिचुएशन क्या है? x का मान 6 पे हाथ रखेंगे, चलना कहाँ है? किधर की ओर? मतलब प्लस में y3 की ओर चलना है। तो इसी सिद्ध में हम लोग चलेंगे इस तरीका से, इस तरीका से, और यहाँ पर है 3, इस तरीका से मिला देंगे यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, बस मिल गया। अब क्या करेंगे? एक स्केल वगैरह लेंगे और इस तीनों बिंदु को क्या करेंगे? हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इस तीनों बिंदुओं को टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये हमारा बोर्ड है, हो सकता है थोड़ा सा इत्र बित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह कोई जोर जबरदस्ती इसमें करना नहीं है, बस ये हो गया। अब थोड़ा सा इसका हम लोग मान लिख देते हैं। इसका एक निर्देशांक होता है, किसी का एड्रेस होता है। निर्देशांक हम लोग किसको बोलते हैं? जो एड्रेस होता हो। यहाँ पर कितना काटे कैसे पता चलेगा? यहाँ से इसका पहले देखो क्या है? 6 है, तो पहले नीचे देखें 6 कॉमा, और इधर कहाँ आया है? 3, ये हो जाएगा 3। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? इधर देखो कितना है? 4 कॉमा, इधर की ओर आया कितना? 2, तो लिख दो ऐसे 2। इसका क्या हो जाएगा? इधर नीचे देखो कितना है? यहाँ से 2 है, 2 लिखो। इधर कितना आया है? 1, 1 हो गया ये इसका निर्देशांक। ये जो डंडा है ये किसके लिए है? ये समीकरण 1 का है। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास कितना है? 2 हुआ है। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला सबसे पहले हम लोग बॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर x में अधिकतम मान कहाँ तक है? प्लस में है 4 तक, जो कि हमने 6 तक खींच रखा है, और x का मान -4 तक है, जो कि हमने नहीं खींचा, उसको -4 तक इधर खींच लो। 1 2 बराबर दूरी होना चाहिए, 3 और ये 4 लिखो। -1 -2 -3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4। y का मान देखो अधिकतम कितना है? 8, प्लस में है, हमने 3 तक खींच रखा है, और 5 उधर खींच देते हैं, 8 वो पूरा जाएगा। 3 है यहाँ पर, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। लिखो 4 5 6 7 और 8। कॉपी में अच्छे से लिखना। अब x का मान कितना है? 0, तो हम लोग 0 पे हाथ रखेंगे। y का मान कहाँ है? प्लस, मतलब 5 में है, वो भी प्लस में है, तो इसी रास्ते में चलेंगे हम लोग। यहाँ y का मान यहाँ 5 है, यहाँ पर घेर देंगे। दूसरा क्या है? x का मान 4 है, हम लोग 4 पे हाथ रखेंगे यहाँ पर, और चलना कहाँ हमको है? +2 की ओर, y की तरफ। इस तरीका से 2 की ओर है, यहीं पे आता है इसी बिंदु पर, ये इस तरीका से घेर दो। उसके बाद x का मान कितना है? -4, हम लोग -4 पे हाथ रखेंगे। y का मान कितना? +8, तो हम लोग इसी सिद्ध में चलेंगे इस तरीका से। यहाँ से सॉरी ये टेढ़ा हो जाता है, इस तरीका से चलेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, इस तरीका से। 8 ही है ना, यहाँ पे घेर देंगे। अब इस बिंदु को क्या करो? मिला करके इसको खींच दो, कॉपी में टेढ़ा वगैरह नहीं होगा। बस हो गया। और इसका चाहो तो ये निर्देशांक वगैरह लिख सकते हो। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? इसके नीचे देखो माइनस कितना है? 4, और इधर देखो कितना है? यहाँ पर 8, ये हो गया। इसका लिखो तो 0 कॉमा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5, और यहाँ पे कटा है ना, तो यहाँ पर इसका नीचे देखो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4, और कॉमा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2। क्लियर? अब देखो ग्राफ का मान क्या कहलाता है? जहां पर एक दूसरे को क्या करता हो, जहां पर ग्राफ रेखा जो होता है ये एक दूसरे को क्या करता हो? वो प्रतिच्छेद करता हो, वही क्या कहलाता है? वो ग्राफ का मान कहलाता है। जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद का मतलब होता है कटिंग करता हो, यहाँ पे कटिंग किया है, तो यहीं पर वो ग्राफ का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका निर्देशांक है कितना हुआ? इधर आया है 4, इधर आया है 2, तो यही हो गया ग्राफ का मान। तो इसमें x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा? हम लोग हौच पौच हो जाते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, मतलब हम लोग पढ़े हैं कि पहले x उसके बाद y, तो यहाँ पर जो x का मान होगा कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। बस यही ग्राफ का मान है। यदि चाहे तो हम लोग इसको जांच कर सकते हैं हमारा ग्राफ सही है या गलत है। इस मान को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में रखो, जितना है उसके बराबर हो जाएगा, तो समझिए हमारा ग्राफ क्या है? ये सही है। अब देखो हम लोग चाहते हैं, जांच करते हैं ये हमारा सही है या नहीं सही है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर चेक। ठीक है, यहाँ पे क्या है? x - 2y लिखो। x माइनस कितना? 2y। इक्वेशन 1 को हम जांच करते हैं। x के स्थान पे रखो कितना? यहाँ पर 4, माइनस यहाँ पे 2 इंटू y का स्थान पे कितना? यहाँ पर 2, और हमको प्रूफ कितना करना है? 0। ये 4 तो 10 का 10, माइनस है तो -2 इंटू कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 4 इक्वल 0। ये प्लस में ये माइनस में, इस वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 इधर 0, देखो प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये क्या है? सही है। इक्वेशन हम चाहे तो 2 को भी जांच कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है? यहाँ पर देखो 3x, और प्लस का यहाँ पर कितना है? 4y, और माइनस कितना है? 20 इक्वल कितना? 0। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर 3 लिखो, इंटू x के स्थान पे कितना इसका मान है? 4, यहाँ पर 4 है, 4 लिखो। y के स्थान पे कितना? यहाँ पर 2, और माइनस कितना? 20 इक्वल का कितना हो जाएगा? 0। 4 तिया कितना होता है? 12, और 4 दूना कितना होता है? यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना होता है? -20 इक्वल कितना होता है? 0। और
अब देखो इसको, ये दोनों प्लस में है इसलिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं। 12 8 कितना हो जाएगा 20, इधर माइनस वाला अकेले है 20 बराबर 0, 20 में 20 जाएगा तो इधर भी 0 इधर भी 0। देखो प्रूफ हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि 100% ये जो है ना हमारा ग्राफ क्या है, सही है। ठीक है, और बस हो गया।